चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात की थी संयोजन अभिक्रिया क्या है और उसका बहुत ही शानदार हमने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था। प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं या आई बटन पर लिंक है, यहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन से वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन दोनों एक ही हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। क्या होता है? टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, यानी कि पदार्थ टूटेगा। तो जब पदार्थ टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना। तो ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया ये क्या कहता है, कहेंगे कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। या वैसे बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कि those type of reactions in which a single substance split up into two or more than two substance is formed. This reaction is known as decomposition reactions. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं कि कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या निर्माण करता है। चूंकि एक ही पदार्थ टूटता है, निर्माण करता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होता है, एक सब्सटेंस ब्रेकन डाउन होता है और टू और मोर देन टू सब्सटेंस। पहले भी मैं बताता हूँ कि हर रिएक्शंस में लिखना जरूरी नहीं है कि भिन्न गुण वाला नया पदार्थ। जितना भी रिएक्शंस होगा उसमें एक जैसा पदार्थ बहुत कम बनता ही नहीं है, अलग अलग भिन्न प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो लिखना हर जगह जरूरी नहीं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ निर्माण करता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम भी आपको आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जब आप इसको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, ठीक है, तो ये दो भाग में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एरो रहता है। ठीक है, ध्यान देंगे। इससे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, मतलब विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, ते भी टूट जाता है Na और Cl2 में। इसको बैलेंस कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, ध्यान देंगे। ये फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट है और यहाँ पर हमने लिखा 7H2O। इसको अगर हम क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। क्या करते हैं? हीट कर देते हैं, तो ये भी टूट जाएगा FeSO4 + 7H2O में। ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब लाइट देंगे, सन का लाइट देंगे, प्रकाश देंगे, तो ये भी टूट जाएगा, Ag और Br2 में टूट जाएगा, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो ये सब इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। ध्यान देंगे, इस पार्ट में चूंकि ये रिएक्टेंट है ना, अभिकारक है ना, तो इस पार्ट में हमेशा एक ही सब्सटेंस रहेगा और इस पार्ट में दो या दो से अधिक भी रह सकते हैं, लेकिन इधर वाला जो रिएक्टेंट होगा हमेशा एक ही सब्सटेंस होना चाहिए। इसी की पहचान है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इससे जाने के लिए अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और चूंकि जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू रिएक्शन को लेकर।